ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਸਮੱਸਿਆ ਮਨ ਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਮੱਸਿਆ ਮਾਨਸਿਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਮਨ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਮਨ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੰਤਰੀਵ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। जैसे मौसम ही अनुकूल नहीं है तो किसान ने बीज बोया सी सारा खराब हो गया, या दरख्तां नूं फल लगे सन गड़ा पै गया सारे खराब हो गए। इनू कहंदे ने परिस्थिति ठीक ना होवे ते बाहरों कुछ नहीं मिलता। परिस्थिति दा ठीक होना बड़ा लाजमी है, पर मन स्थिति ठीक नहीं तो परमात्मा नहीं मिलता। मन स्थिति आखिर मानसिक समस्या की है, मन मैला है ते मैला मन परमात्मा कबूल नहीं करता। ते मन दी मैल की है पाप। भरिए मत पापां के संग, इस तो पहले दी पौड़ी जो आपने सरवण की थी। पाप मन दी महल है, तो ये महल किस तरह धुरे? भारत दे चोटी दे प्राचीन 8 तीरथ ने, करीबन वो सारे दरियावां दे कंढे ते ने या सरोवर दे कंढे ते। ऐसी धारणा विशेष दिनां विच फलाणे तीरथ ते इशनान करो, फलाणे फलाणे पाप मिट जाणगे, धुल जाणगे। ते जे माबा दा किधरे कुंभ दा इशनान करना नसीब होया तो सारे ही पाप धुल जाणगे। ऐसी मनोत है। साहिब कहते ऐसा कोई तीर्थ नहीं है बाहर जो मन दे मैल धो देवे, पाप धो देवे, नहीं है। हुण इसका बारीक हिस्सा मैं फिर बयान करा। काल है, अकाल है ते काल ते अकाल दे विचकार एक दरवाजा है जिन्हों वर्तमान कहते हैं। पाप काल दे च आउंदे ने, अकाल दे च नहीं। ते काल सबनों खा जांदा है। काल समा वकत, वकत सबनों खा जांदा है, समा सबनों खा जांदा है। मन अगर समय दे च है तो पाप भी बने रहणगे, मन अगर काल दे च है पाप बने रहणगे। समा काल, मन अक्सर काल दे 2 भागां दे च आउंदा है। बड़े ध्यान नाल सुनना। समय दे 2 हिस्सियां दे च आउंदा है। मन हुंदा है गुजरे होए दमां दे च, मन होंदा है आने वाले दमां दे विच। गुजरे होए दम याद आउंदे ने ते याद की आउंदे ने? कुछ दुख कुछ सुख, क्योंकि काल दे च 2 ने, काल दे च एक नहीं है, अकाल एक है।
ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਮਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੈ। ऐसा कोई सुख नहीं जो दुख दे च ना बदले, ऐसा कोई जन्म नहीं जो मरण दे च ना बदले। मनुख कितना भी जन्मदिन मनांदा रहे मरण दे च बदलेगा। मनुख कितना भी जवानी नूं याद करे बुढ़ेपे च बदलेगी। नफे नुकसान दे च बदलदे ने, इज्जत बेइज्जती दे च बदलदी है। मन गुजरे होए समय दीयां यादां विच आउंदा है। याद की आउंदे ने? कुछ दुख, कुछ सुख, कुछ कीते होए पाप, कुछ कीते होए पुण्य, कुछ मिलिया सी याद आउंदा है, बिछड़िया सी याद आउंदा है, खुशी मिली सी याद आउंदी है, गम मिलिया सी याद आउंदा है। मन आने वाले दमा चला जाता है, खुशी मिले गम ना मिले, सुख मिले दुख ना मिले। इस तरह मन दो भागां दे च दौड़दा रहिंदा है। गुजरे हुए दमां दी याद, आने वाले दमां दी चिंता। याद दे च की हुंदा? मैं फिर अर्ज करां, कुछ हादसे होए जिंदगी दे च याद आउंदे ने, कुछ मिलिया सी याद आउंदा है, कुछ खो गया सी याद आउंदा है, सन्मान मिलिया सी याद आउंदा है, कुछ लोगां ने अपमान कीता सी याद आउंदा है, कुछ प्राप्त होया सी याद आउंदा है, कुछ खो गया सी याद आउंदा है, कोई मिलिया सी जिन्हों मिल के बड़ी खुशी हुई सी याद आउंदा है, कोई बिछड़ गया सी बिछड़ के बड़ा दुख होया सी याद आउंदा है। मन या ते गुजरे होए काल दे चला जांदा है, या फिर आने वाले काल दे या ते गुजरे हुए दमां दे। ते मैं एक दफा फिर याद जो है थोनू ये विचार रखते हाँ, गुजरे हुए दमां दे मन क्यों जांदा है? मन दे गुजरे हुए समय दियां कुछ रेखा ने, संस्कार ने। किसी ने चोट पहुंचाई सी, उहदी रेख बनी है, याद आउंदी है। किसी ने सुख दिता सी, याद आउंदा है, उहदी रेख बनी है। इस वास्ते मन चला जाता है गुजरे हुए दमां विच। मन चला जाता है आने वाले दमां च। आने वाले दमां च कुछ मिले बिछड़े ना, इज्जत मिले बेइज्जती नहीं, सुख मिले दुख नहीं, जीवन मिले मृत्यु नहीं, खुशियां मिलन गम नहीं। हुण मैं अर्ज करां, काल दे च एक नहीं है, काल दे च ते दो ने। काल वक्त समा। काल तो अकाल दे च जाण वास्ते एक दरवाजा है, उन्होंने वर्तमान कहते ने। एकदम गुजरे हजारां लखां दम नहीं, आने वाले बेशुमार दम नहीं, एकदम ये दरवाजा है। कदी कदाई किसी दी साधना नूं भाग लगदा है, दरवाजे ते आ जांदा है। लोकी दरवाजे ते नहीं आउंदे। औखे ना होना, गुस्ताखी माफ, आप सारे बैठे मेरे समेत। या ते मन गुजरे दमां च है या आने वाले दमां च, वर्तमान दे थोड़ी है। भगवान दी थोड़ी बहुत झलक वर्तमान दे मिलती है। अकाल दी थोड़ी बहुत झलक जिवें बदलां दे बिजली लिशकदी है, ये वर्तमान दे मिलती है।
ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ। ਵਰਤਮਾਨ, ਬਰਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜਿਆ। ਬਰਤਨ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭੂਤਕਾਲ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਪਾਓਗੇ? ਜੋ ਦਮ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਪਾਓਗੇ? ਵਰਤਮਾਨ ਬਰਤਨ ਹੈ, ਭਾਂਡਾ ਹੈ, ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਮ ਅਜੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਪਾਓਗੇ? ਬਰਤਨ, ਵਰਤਮਾਨ, ਇੱਕਦਮ। ਕਾਲ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁਆਰ ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਰਤਮਾਨ ਤੱਕ ਆ ਜਾਏ, ਬਹੁਤਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸਨੇ, ਬੜਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ। ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਯਾਤਰਾ ਉਸਨੇ ਕਰ ਲਈ। ਅੰਤਰੀਵ ਤੀਰਥ ਅਕਾਲ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਬਾਕੀ 12 ਤੀਰਥ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਇਸਲਾਮੀ ਜਗਤ ਦੇ ਤੀਰਥ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਤੀਰਥ, ਹਿੰਦੂ ਜਗਤ ਦੇ ਤੀਰਥ, ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਈਸਾਈ ਜਗਤ ਦੇ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ। ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਨਾਵਣ ਕੋ ਤੀਰਥ ਘਨੇ ਮਨ ਬਉਰਾਰੇ, ਪੂਜਨ ਕੋ ਬਹੁ ਦੇਵ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਛੂਟਨ ਨਹੀਂ ਮਨ ਬਉਰਾਰੇ, ਛੂਟਨ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। बिना हरि चिंतन तो छुट नहीं सकेगा, चाहे कितने तीर्थां ते इशनान करा। तीर्थ जो बाहर ने काल दे च ने, समय अवतारां नूं भी खा जांदा है, समा तीर्थां नूं भी खा जांदा है। शब्द बर्दाश्त कर लेना। साहब ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਨ ਗਇਓ, ਜਾਂਕੋ ਬਹੁ ਪਰਵਾਰ। ਅਵਤਾਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਛੋਹ ਨਾਲ ਬਣੇ ਤੀਰਥ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਟਿਕਣਗੇ? ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤਨੇ ਧਰਮ ਮਿਟ ਗਏ, ਕਿਤਨੇ ਮਜ਼ਹਬ ਮਿਟ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, नमस्तस्त अजबे नमस्तं अमजबे। नमस्कार है प्रभु तैनू, तेरा कोई मजहब नहीं। नमस्तस्त अजबे नमस्तं अमजबे। काल विच जो कुछ भी प्राप्त होंदा है, कर करके होंदा है, कर्म नाल होंदा है। अकाल विच प्रवेश होंदा है अकर्म नाल, ते अकाल स्वयं अकर्म है। अकर्म है, अधर्म है। हिंदू होने का मान है, अकर्म नहीं हो सकेगा, अधर्म नहीं हो सकेगा। सिख होने का ही हंकार है, मान कर परमात्मा ते गुरु ते, तां ते कुछ खेड बनती है। थोड़ा जिहा नितनेम कीता है, इसे दा ही हंकार। थोड़ा जिहा दान पुन कीता है, इसे दा ही हंकार। नहीं, अहंकार ते फिर काल दे च रखेगा, अकाल दे च नहीं। अकर्म है, अधर्म है, अकाल अकर्म है, कुछ भी नहीं करता। अकाल दा कोई धर्म नहीं, अकाल दा कोई मजहब नहीं। जिसदा मजहब है वो उस दिच किस तरह प्रवेश करेगा जिहदा मजहब ही कोई नहीं। मैं जो अर्ज कर रहे हैं इसनूं सीमा दे च अर्ज करांगा, क्योंकि ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ अपनी अपनी सीमा होंदी है। सतगुरां ने तो कह दिता है, नमस्तस्त अजबे नमस्तं अमजबे। कोई मजहब नहीं है परमात्मा का, कोई धर्म नहीं है, और परमात्मा कोई भी कर्म नहीं करता। तुसी आखोगे इतना वड्डा संसार बनिया, संसार होया है, उस तो हो रहा है।
ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਬਸ ਰੁੱਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਥਿੱਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੌਸਮ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਹੋਣਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਥੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਥੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਥੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਅਕਰਮ ਹੈ, ਅਧਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਆਣਾ ਪਏਗਾ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਚ। ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਦੇ ਚ ਮਨੁੱਖ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕਦਮ ਦੇ ਚ ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਇੱਕਦਮ ਦੇ ਚ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਇੱਕਦਮ ਵਰਤਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਪੜਾਈ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਇੱਕਦਮ ਦੇ ਚ? ਇੱਕਦਮ ਦੇ ਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਆ ਗਿਆ, ਅਕਰਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਅਧਰਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਅਕਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਤੇ ਅਕਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ। ਸਿਆਣੇ ਅਭਿਆਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1000 ਬੰਦਾ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਪ ਕਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਦੇ ਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਇੱਕਦਮ ਦੇ ਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਮ ਕਾਫੀ, ਅੱਲਾਹੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਮ ਕਾਫੀ, ਓਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਮ ਕਾਫੀ, ਰਾਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਮ ਕਾਫੀ। ਜਦ ਰਾਮ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਸਨਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਨ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਵਕਤਾ ਸਰੋਤਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਅੰਤਰੀ ਬਤੀਰਤ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਫਰਮਾਨ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰਖੀਏ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਉ। ਜ਼ਬਾਨ ਗਾਇਨ ਕਰੇ, ਮਨ ਸੁਣੇ, ਵਕਤਾ ਸਰੋਤਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਨ ਆ ਜਾਏ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਚ। ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਮਨ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਬੂੰਦ ਸਾਗਰ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਾਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕਾਲ ਤੇ ਅਕਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਤੋਂ ਜਿਸਨੇ ਅਕਾਲ ਦੇ ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰ ਤੇ ਆਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕਦਮ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ। ਇੱਕਦਮ ਦੇ ਚ ਮਨੁੱਖ ਨਿਸ਼ਕਰਮ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਇੱਕਦਮ ਦੇ ਚ? ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਚਾਰਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕਦਮ ਦੇ ਚ? ਇੱਕਦਮ ਦੇ ਤੇ ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇੱਕਦਮ ਦੇ ਚ, ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇੱਕਦਮ ਦੇ ਚ। ਇੱਕਦਮ ਦਮ ਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਦੇ ਚ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਕਰਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ। 1000 ਮਨੁੱਖ
इस तरह की साधना करन धार्मिक कहंदे ने कोई एक अद नेड़े आउंदा है। वो जिहड़ा एक अद नेड़े आउंदा है फिर ये 1000 इकट्ठे कीते जान जो वर्तमान दे नेड़े आए ने तो इन्हां दे च कोई एक अद भगवान तक पहुंचदा है, अकाल तक पहुंचदा है। बाकी सारे काल दे च ने, सब जगत काल दे च जी रहे है, दुख दे च जी रहे है, सुख दे च जी रहे है। कुछ मिलदा है खुश होंदा है, कुछ बिछड़दा है रोंदा है। मिलाप दे च जी रहा है, बिछोड़े दे च जी रहा है, सुख दे च जी रहा है, दुख दे च जी रहा है, इज्जत दे जी रहा है, बेइज्जती दे जी रहा है। काल दे ते ये दो घटनावां घटदियां। अकाल दे च दो नहीं, अकाल दे च जन्म नहीं, अकाल दे च मरण नहीं। अकाल दुख सुख तो रहत है, दुख सुख रहत सदा निर्लेपी जाको कहत गुसाई। जिन्हों गोसाई कहते गो सृष्टि साई मालिक, जो सृष्टि का मालिक है, सारे जगत का मालिक है। दुख सुख तो रहता है, जन्म मरण तो रहता है, अजन्म है अमरण है। वो जन्म मरण तो रहता है, अकाल है, समय तो रहता है, समय दे जन्म मरण है। काल तो निकलन का द्वार है वर्तमान। और साहिबा ने साफ कह दिता वो जो प्रभु की मूर्त है अकाल है, काल नहीं है। काल ते हर मूर्ति नूं खा जांदा है, काल ते हर वजूद नूं खत्म कर देंदा है, काल ते सब कुछ नूं नाश कर देंदा है। काल पाए ब्रह्मा बपदरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर बिसन प्रगासा, सकल काल का किया तमाशा। सब समय का तमाशा है, समय विच जन्म, समय च मरण, ये सब कुछ चल रहा है। समय विच अवतार आंदे ने चले जाते हैं, समय विच बनता है मिटता है। जो कुछ भी समय विच है अमर नहीं है, सदीवी नहीं है। कुछ भी होवे वो सदीवी नहीं है। तो जे कोई चीज 100 साल च नहीं मिटी तो 1000 दे च मिट जाएगी, 1000 साल च नहीं मिटी तो 5000 दे च मिट जाएगी। मिठे जिंदगी के निशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। हाली कहंदा है पता नहीं कितने आसमान जमीन दे च दफन हो गए ने, मिट गए ने। जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। काल दे ते सब कुछ नासवंत है, सब कुछ मिट जाता है। जेड़ा मनुख काल दे च जी रहा है संसारी, जेड़ा वर्तमान दे च आण दी कोशिश पिया करदा है साधु है, साधु है, साधना कर रहा है। ते जेड़ा वर्तमान तक पहुंच गया उहदी साधना नूं कुछ भाग लग गए ने, सिद्ध हो गया। इहदे बचनां च बरकत आ जाएगी, इहदे बोलां च बरकत आ जाएगी, क्योंकि वर्तमान दे च आ गया। इहदे कदमां दे च क्रांति आ जाएगी, इहदे हत्थां च भी बरकत आ जाएगी। पातशाह दी बाणी कहंदी है जो कंचन नूं हथ लावे खेऊ सैती रल गया। ऐसे बेबरकते हथ होंदे ने, कुछ सोने नूं हथ पांदे ने मिट्टी हो जांदा है, पर ऐसे बरकत भरे कुछ हथ होंदे ने मिट्टी नूं छूंदे ने सोना हो जांदी है। ऐसे बोल होंदे ने जिन्हों कहंदे ने वाक सिद्धि, मंत्र सिद्धि। पंजाबी च असीं वाक कह देने आ, बोल कह देने आ, संस्कृत दे च मंत्र कहंदे ने। गुरु दा बोल, गुरु दा वाक, गुरु दी आवाज, गुरु दा मंत्र, गल इक्को ही है। जिस दा बोल व्यर्थ ना जाए उहदे बोलां च सतें आ गए। इहनूं कहंदे ने वाक सिद्धि, बोल सिद्धि, मंत्र सिद्धि। जो वर्तमान तक आ गया है कुछ खेड बन गई है, ये साधु सिद्ध हो गया है।
पर जो भगवान दे चला गया, अकाल दे चला गया ते संत हो गया, ये ते ब्रह्म ज्ञानी हो गया, ये ते परमात्मा दा रूप हो गया। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पाने, राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पछाने। हजारां च कोई एक अद साधु, और वो जो एक अद साधु है, ये हजार कट्ठे कीते जान तो कोई एक अद सिद्ध। ये जिहड़े सिद्ध ने, ये हजार कट्ठे कीते जान तो कोई फिर एक अद संत। साधु, सिद्ध, संत साधना करने वाले मिलणगे। मेरे ख्याल हर शहर दे च मिलणगे, सिद्ध हर शहर दे च नहीं मिलणगे, ते संत ये ते हर मुल्क दे च भी नहीं मिलणगे। चंदन तरना बन बन, साध ना पुर पुर माए। चंदन दा बूटा हर जंगल दे च नहीं है, संत हर मुल्क दे च नहीं है, बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है। भीड़, महात्मा बुद्ध कहते सन भीड़ ते भेड़ां दी आउंदी है, शेरां दी नहीं आउंदी। उन्होंने अपने चचेरे बिरा आनंद नूं कहा सी, आनंद बहुत वड्डी भीड़ दे च कोई चंगे मनुख नहीं आउंदे, भीड़ भेड़ां दी आउंदी है। बहुत वड्डी भीड़ दे च कोई चंगे मनुख नहीं आउंदे, और चंगे मनुखां दी जमीन ते कदी भीड़ नहीं होई, नहीं होई। इन्हां ही भेड़ां दे चों औखे ना होना, गुस्ताखी माफ, कोई साधु आउंदा है, साधना करदा है, साधना आरंभ हो गई। ये हुण भीड़ दा हिस्सा नहीं है, ये भीड़ दी तरह नहीं जीवेगा। आम बंदा भीड़ तो ही प्रभावित होता है। पता है क्यों? शेख सादी साहब कहते ने, गलतुल आम सही। बहुत मनुख गलत करन ते उन्होंने सही समझिया जाता है। 99 बंदे गलत करन ते एक बंदा ठीक करे, वो जो एक बंदा ठीक कर रहा है वो गलत समझिया जाएगा, 99 सही समझे जाएंगे। मनुख बहुगिणती तो प्रभावित होता है, मनुख अक्सरीयत तो प्रभावित होता है। जैसे जमहूरीयत, डेमोक्रेसी जिन्हां जिन्हां मुल्कां दे च है, बहुगिणती जिसनों वोट मिल जान उहदी हुकूमत। पर विद्वान कहते हैं बहुगिणती ते भेड़ां दी आउंदी है, शेरां दी नहीं आउंदी। बहुगिणती ते किकरां दी आउंदी है, चंदन दी नहीं आउंदी। बहुगिणती ते मूर्खां दी आउंदी है, सियाणियां दी नहीं आउंदी। इस वास्ते मूर्ख हमेशा जितणगे, भेड़ां जितणगियां, शेर हारणगे, क्योंकि गिणती दा सवाल है ना, खेड ते गिणती दी है ना। मूर्ख जितणगे, सियाणे हारणगे, खेड ते गिणती दी है। शेख सादी साहब कहंदे ने, गलतुल आम सही। बहु गिणती दे च गलती कीती जाए उन्होंने गलती नहीं मनिया जाता, सही। 99 बंदे गलत करन, वो गलत नहीं समझे जाणगे। एक बंदा सही करे, गलत समझिया जाएगा। बनारस दे सारे सियाणे गिणे गए, इको ही बंदा पागल गिणिया गया, कबीर। हद हो गई, बाकी सारे सियाणे गिणे गए, क्योंकि बहु गिणती। ये एक बंदा बाकियां दी तरह नहीं जीवदा सी, तो पागल गिणिया गया। लोग कहें कबीर बहुराना। सारे वेदी जनेऊ पहनते सन, गुरु नानक ने नहीं पहनिया। सारे बेदी वर्त रखते सन, गुरु नानक ने इनकार किया। सारे बेदी हवन यज्ञ करते सन, गुरु नानक ने करन तो इनकार किया। सारे बेदी 33 करोड़ देवतियां दी मनोत मनते सन, गुरु नानक ने इनकार किया। जिन्हें वेद पढ़े उस बेदी कहा है, वो बेदी सन। तो सारे बेदियां ने मिलके पता की आख्या, ये भूतना बेताला है। कोई कहे भूतना, को कहे बेताला। वो सारे वेदी ते बेदी ने, महान ने,
ये जिहड़ा एक है इनू सारिਆਂ ने भूतना बेताला कहना शुरू किया। सारा बनारस सियाणा है, एक कबीर विचारा पागल है, क्योंकि सारिਆਂ ने उसनू पागल कहा। कारण गलतुल आम सही। मैं जिस दिन गुलिस्तान विच शेख सादी दा ये बोल पढ़िया, काफी दिन मैं इसनू दोहराया। अगे जाण नू, गुलिस्तान नू अगे पढ़न नू मेरी हिम्मत ही ना हुई भी बड़ी कीमती गल इस महापुरुष ने कह दी। गलतुल आम सही। बहु गिणती दे गलती होवे वो गलती नहीं गिनी जाती, क्योंकि 99 बंदे गलत कर रहे हैं तो हर एक कोल दलील ये आउंदी है इतने सारे बंदे गलत थोड़ी हो सकते हैं। हर एक बंदा ये दलील देगा इतने सारे गलत थोड़ी हो सकते हैं, वो एक गलत होवेगा। तो जे इतने सारे करते पे ने तां गलत ने, वो एक ठीक होवेगा। हमेशा भीड़ गलत बंदियां दी आउंदी है। वो एक बंदा बेचारा या तो सूली ते चढ़दा या तत्ती तवी ते बैठदा, या उसदे बंद बंद कट्टे जांदे ने, या वो दीवारां दे चिणिया जांदा है। क्योंकि एक आउंदा है, भीड़ ते मूर्खां दी आउंदी है। गलतुल आम सही। भीड़ शब्द भी भेड़ां तो बनिया, औखे ना होना। जद मैनू कोई भारत विच कहंदा उस साधु दे नाल ते बड़ी भीड़ है, बड़ी भीड़ है, औखे ना होना, कहना पैंदा भेड़ां होणगियां, भेड़ां होणगियां। ऐसा भी वक्त आया गुरु गोबिंद सिंह जी दे महाराज दे नाल कोई भी नहीं सी, कोई भी नहीं सी, सब कुछ विछड़ गया। घोड़ा भी कोल नहीं सी, शस्त्र भी नहीं सन। 4 दिन दा पेट दे च अन्न भी नहीं गया, तन दे कपड़े भी पाट गए सन। माछीवाड़ा पो मां दी रात रेत दे टिब्बे थे पातशाह सौ गए। दिन भर दे पैदल चले, थके, शरीर थके है, टूटे है। ते कहंदे नींद ऐसी है, भावें शरीर थकिया है, टुटिया है ते भुखा होवे, पर नींद आ जाती है, भुखे नूं भी आ जाती है। शरीर ने आराम करना चाहा, सौ गए ने। शुकराना पे निकलदा है, यारड़े दा सानू सत्थर चंगा, पट खेड़ियां दा रहना। ठीक है प्रभु, अज शस्त्र बस्त्र नहीं ने, अज कुछ भी नहीं है, ना साजो, ना बाजो, ना फौजो, ना फर्श। श्री मुखवाक पातशाही 10वीं जफरनामा। ना मेरे कोल हथियार ने, ना मेरे कोल अज धन है, ना मेरे नाल अज सिंह ने, ना ही परिवार है। ना किले ने, ना महल माड़ियां ने, ना साजो, ना बाजो, ना फौजो, ना फर्श। खुदावंद बख्शंदई ऐशो अर्श। ऐ खुदा तू ते हैं, ऐ प्रभु तू ते हैं। जद तू है ते भुख दे च भी आनंद बने होया है। जद तू है तो इकल दे च भी रौनक बनी हुई है। जद तू है तो रस बनया होया है, हौसला बनया होया है। हद हो गई। छोटियां छोटियां घटनावां नाल लोकां दे भरोसे टुट जांदे हुंदे ने। मैं एक दफा फिर दोहरा दियां, भरोसे टुट जांदे हुंदे ने, शरदा नहीं टुटदी। भरोसे ते निक्की निक्की गल ते टुट जाणगे, शरदा नहीं टुटदी। भरोसा सुनिया पढ़िया यकीन आ गया, भरोसा है टुट सकता है। शरदा वेखे मैं पेखे हो रही, ऊंचा मोहन सबते ऊंचा। हुण ऐसे पुरुष की शरदा किवें टुटेगी? इनू कहिए कोई मोहन नहीं है, वो कह रहा मैं वेख्या। तू किस तरह कहना नहीं है? मैं तो वेख्या। मैं पेखे हो रही, ऊंचा मोहन सबते ऊंचा। मैं तो वेख्या। तू जितना कहना है कह दे। ये श्रद्धा है। ना साजो, ना बाजो, ना फौजो, ना फर्श।
खुदावंद बख्शन दई ऐश्वर्ष। हुण मैं अर्ज करां, काल विच परिस्थिति बनी रहेगी, काल विच औकड़ां होणगीਆਂ, क्योंकि काल विच सिर्फ जन्म नहीं, हर जन्म मरण विच बदलदा है। काल विच सिर्फ हासे नहीं, रोने भी ने, सिर्फ नफा नहीं, नुकसान भी है। काल विच जीण वाले नूं ऐसा समझ लेना चाहिए है कि दोवें वारी वारी मेरी झोली च पैणगे, कदी सुख कदी दुख। जो वर्तमान विच आ गया, थोड़ा जिहा दुख सुख तो उच्चा उठ गया। क्यों? करतापन थोड़ा समाप्त हो गया। काल विच ते कर्म चलता है, ये थोड़ा अकर्म होया है। हुण बहुत कुछ नहीं करता, सिर्फ वाहिगुरू मंत्र का उच्चारण करता है और ये एकदम विच पूरा हो जाता है। तो ये वर्तमान है, इत्थे आ गया, बस इन्ना ही कर्म करता है। हुण दो शब्द फिर ध्यान नाल सुनना। सारे कर्म इस वास्ते ने किधरे ये एक कर्म करिए, हजारां कर्म छुट जान, वो सारा कर्म कांड छुट जाए। उदी लोड़ है, कर्म दी लोड़ है, ताकि अकर्म तक पहुंचीए। ते अकर्म विच प्रवेश करन विच पहले कर्म दी छोटी धार तक आना पैंदा है, ते कर्म दी छोटी धार वर्तमान विच है। मैं एक दफा फिर अर्ज करां, शब्द यही ने मेरे कोल कहण वास्ते। ते जेड़े साधना करदे होणगे, ये पौड़ी उन्हां दे पल्ले ते कुछ पा सकदी है, बाकियां दे नहीं। ते मैं फिर अर्ज करां, भीड़ विच भेड़ां आउंदियां ने। जो साधना करन लग पिया साधु, जिहदी साधना सफल हो गई है, सिद्ध वर्तमान तक आ गया है, ते जिहड़ा वर्तमान तो भी लंघ गया, भगवान विच पहुंच गया, संत काल तो अकाल विच जाना है। काल विच भीड़ है, वर्तमान विच बहुत थोड़े, बहुत थोड़े। भगवान विच ते कोई करोड़ां च एक, कोटन में नानक को नारायण जय जीत। करोड़ां च कोई एक। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते हैं, इस वक्त जमीन ते किन्नी आबादी होगी? 6 अरब के करीब कहते। करोड़ इत्थे नहीं है, कोटन, कोटन बहुवचन है। कई करोड़ां विच कोई एक संत है, जना खना संत नहीं है। ये भी मैं अर्ज कर दें, जिस दिन कदी साधना करोगे तो थोड़ा जिहा किधरे साधना नूं भाग लगया, उस दिन संत की समझ भी आ जाएगी, उस तो पहले नहीं आएगी, आएगी नहीं। क्योंकि जगत काल विच जी रहा है, ना अकाल की समझ ना वर्तमान की समझ। इस वास्ते पखंड पूजिया जा रहा है। पखंड सन्मानित है, पखंड सत्कारिया जा रहा है, और पखंड बड़ा श्रृंगार करता है। पखंड क्यों पूजिया जाता है? जिहड़ा काम आम बंदे ना कर सकन ते वो करके दिखान। जैसे आम बंदे ते गृहस्थी ने ते वो आखन असी गृहस्थी नहीं है, असी नहीं गृहस्थी, असी गृहस्थ दा त्याग। ये बहुत वड्डी गल दिस पैगी, तो पूजा चल पैगी। ते हुण कौन दसे? क्योंकि भीड़ इस तरह की पूजा करेगी। 10 गुरु साहिबान गृहस्थी ने, भगत गृहस्थी ने, राम गृहस्थी ने, कृष्ण गृहस्थी ने। शिव जी भावे रहिंदे ते जंगलां च ने, पर पार्वती उन्हां दी पत्नी है, गृहस्थी ने। तो खैर आप दी ज्ञात लई अर्ज करां, जो कर्म हर मनुख ना कर सके तो कोई करके दिखावे, पूजा चल पैंदी है, उसनूं करामात आखदे ने। लेकिन इसनूं गुरबाणी पखंड कहंदी है। प्रकृति दे नियम तो मनुख उल्ट ते नहीं चल सकेगा, लेकिन उल्ट चलदा होया दिखा सकेगा। जतन करे बिंद किवे ना रहाई,
ਮਨੁਆ ਡੋਲੇ ਨਰਕੇ ਜਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਦ ਸ਼ਕਤੀ ਅਧਿਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਨਿਕਲੇਗੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਯਤਨ ਕਰੇ ਬਿੰਦ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਰਹਾਈ, ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਨੁਆ ਡੋਲੇ ਨਰਕੇ ਜਾਈ, ਇਸ ਤਿਆਗੀ ਦਾ ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਖੰਡੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਗਤ ਪੂਜਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਗਤ ਪੂਜਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵਾਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਖੰਡ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਧਰਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਖੰਡ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। तो धार्मिक जगत की समझ तो उसनों पैगी जद कोई साधना कर रहा है काल तो अकाल दे च जाण दे, एकदम दे च आण दे, मन नूं लैणा है एकदम दे च, कर्म तो अकर्म दे च, धर्म तो अधर्म दे च, अकर्म है अधर्म है, मजहब तो अमजहब दे च, नमस्तस्त अजबे नमस्तंग अमजबे। हे प्रभु तेरा कोई मजहब नहीं। जद किधरे कोई परमात्मा च लीन हो जाता है, पता की कहता है, कबीर कह रहे ने, ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड परान। मैं अल्लाह अल्लाह भी जपदा, राम राम भी जपदा, पर ए हिंदू मुसलमानों एक गल सुन लो, ना मैं मुसलमान हाँ ना मैं हिंदू हाँ, गल खत्म। नमस्तस्त अजबे नमस्तंग अमजबे। नमस्कार है प्रभु तैनू, तेरा कोई मजहब नहीं, तेरा कोई धर्म नहीं, तू कोई कर्म भी नहीं करता। कर्म कर करके उत्थे पहुंचना है जिसका कोई कर्म नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं। तो जब कोई उस दे लीन हो जाता है, यकीन जानो उसका कोई मजहब नहीं। इस वास्ते कहते ने संत का कोई मजहब नहीं। संत ते मक्के च भी चले गए, 68 तीर्थां ते गुरु नानक ने सच दा नारा लाया, सारे इस्लामी केंद्रां ते नारा लाया, बौद्ध मठां ते नारा लाया। वो मक्के भी चले गए, बनारस भी चले गए, सिद्धां कोल भी चले गए, फकीरां कोल भी चले गए। जिमें हवा सारी जगह ते पहुंचती है, जिमें सूरज की रोशनी सारी जगह ते पहुंचती है, तो हुण सूरज नूं की आखोगे, हिंदू मुसलमान? सूरज नाल कोई मुल्क जोड़ोगे, ये सूरज अमेरिकन है या चाइनीज है? सूरज सूरज है। संत ते सूरज की तरह, संत ते पवन की तरह। ते पवन नाल कोई मजहब जोड़ोगे, ते सूरज नाल कोई जात पात जोड़ोगे, मुल्क जोड़ोगे। अगर सूरज नाल कोई जात पात जोड़ी जा रही है, मुल्क जोड़िया जा रहा है, वो कोई जलदा होया दीवा होएगा, किसी घर सूरज नहीं है। ये भी मैं अर्ज करते हैं। सूरज किसी मजहब के दायरे च नहीं आउंदा, सूरज किसी देश के दायरे च नहीं आउंदा, सूरज किसी जात पात के दायरे च भी नहीं आउंदा। वो महासूरज जिस तो सारे सूरज होए ने, वो भी किसी जात पात के दायरे च नहीं आउंदा। नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे। अंतरीव तीरथ परमात्मा है, अकाल अंतरीव तीरथ अकाल दे च, काल दे च नहीं है। अंदर दा तीरथ जिस दे च मन ने जाना है, पहुंचना है। तो फिर किस तरह पहुंचे? गुरु दा बचन में की सुनिया ते तीर दी तरह लगे, तीर दी तरह। तीर तन नूं लगे, तन छलनी होवेगा ते खून निकलेगा। ते बाणी दा तीर ते मन नूं लगेगा, अगर मन नूं लगे तीर, मन छलनी होवेगा, मन दे चों निकलेगा लोभ, मन दे चों निकलेगा अहंकार। यही ते मन दा खून है, और की है? इसे नाल ही ते मन जिंदा है। मन दे चों निकलेगी वासना। अंतर प्यास उठी प्रभ खेरी, सुन गुर बचन मन तीर लगैया। मन की बिरथा मन ही जाने, अवर के जाने को पीर परैया। ये पीड़
मैं अर्ज करा, तन नूं तीर लगे पीड़ ते होंदी है, और मन नूं जिस दिन बाणी दा तीर लगे, विद्वानां ने और खास करके भाई गुरदास जी ने दस्सिया, इस वर्गी होर कोई पीड़ नहीं है। बहुत वड्डी पीड़ तो संत लंघदे ने, उस पीड़ वर्गी कोई पीड़ नहीं है। शायद बच्चा भी इतना बिलक के नहीं रोंदा जितना वो संत रोंदा है उस पीड़ दे जिस दिन बाणी दा उसनूं बाण लगदा है। मन की बिरथा मन ही जाने, अवर के जाने को पीर भरैया। तन नूं तीर लगे ते तड़पदा होया मनुख करदा है, हाय पानी हाय पानी। मन नूं बाणी दा तीर लगे, इहदी जबान चों निकलेगा वाहिगुरू वाहिगुरू। हुण इह वाहिगुरू आखना कुछ होर है। ये तड़पदा होया मन, ये प्यासा मन, वाहिगुरू वाहिगुरू जो कह रहे हैं, एक कहना कुछ होर है। प्यास लगी नहीं तो कह रहे हैं पानी पानी पानी। ये पानी पानी कहना कुछ होर है, पर तन नूं तीर लगे ते तन तड़पदा पिया ते खून निकल गया ते कंठ खुश्क हो गया ते ये कर रहा है पानी हाय पानी। ये पानी कहना कुछ होर है। कबीर सतगुरु सूर में बाया बान जो एक, लागत ही भोए गिर परया परया कलेजे छेक। मन ते छलनी हो गए। कबीर कहते बाणी दा ऐसा बाण लगे। इस तड़पदे होए मनुख दी जो मानसिक हालत बनती है उस वर्तमान उहदा जिक्र किया कबीर ने। कबीर गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान, पांव ते पिंगल भया मारिया सतगुरबान। ऐसा बाणी दा बाण लगे। कबीर कहते गूंगा हो गया। किस गल तो गूंगे हो गए? प्रथम तो जिहड़ी ये पीड़ है ये बयान नहीं हो सकती। दूसरा इस पीड़ दे जो आनंद है, रस है, इको ही पीड़ है जगत दे। तड़पांदी भी बहुत है, आनंद भी बड़ा देंदी है। बाकी जगत दी पीड़ पीड़ ही है, तड़पांदियां ने, उस कोई रस नहीं है। इस वास्ते एक सूफी संत ते कहंदा है, खुदा हुण ते मैं ये दुआ करांगा, तू मैनू मिलना अपनी याद विच तड़पण दे। या रब दुआए वसल ना हरगिज कबूल हो, फिर दिल में क्या रहेगा जो हसरत निकल गई। चंगा लगदा है तेरी याद दे तड़पना, चंगा लगदा है तेरे विछोड़े दे तड़पना। सूफी संत अमीर खुसरो ऐसा कहंदे ने। नहीं मिलदा ना मिल, तू अपनी याद दी तड़प दे दिती है, पीड़ दे दिती है, ये भी तेरा धन्यवाद, ये भी तेरा शुकराना। सारी पीड़ा तो बच गए, एक पीड़ रह गई। और एक पीड़ भी ऐसी जिहदे च रस भी है ते पीड़ा भी है, तड़पना भी है, मिठास भी है, पवित्रता भी बड़ी है, रस भी बड़ा है। तो भगत कबीर कहते मैं नहीं कह सकता, गूंगा हो गया। दूसरा जो मैनू अनुभव है, जो झलक मिली है उस अकाल दी, नहीं कह सकता। मैं फिर अर्ज करा, जिस वक्त मनुख दा मन अकाल दे चाहुंदा है, कथा नहीं हो सकती, कीर्तन नहीं हो सकता, उसे नू समाधि कहंदे ने। धारणा ध्यान समाधि उसे नू कहे सुनिए मनिए मन कीता भाव, सरवन मनन निध्यासन। जद अपने आसन दे टिक गए, निजी आसन दे लीन हो गए, हुण की बोलना, कथनी बदनी कहन कहावन, समझ परी तो बिसरियो गावन। ये बोलना ते रोना उन्ने चिर तक है जिन्ने चिर तक मुंह खाली है। शेख सादी साहब कहते ने किसी किसी वक्त मैं रोना बंद करदा। कदों? कहंदा जदा मेरा मुंह निवाले नाल भरिया हुंदा है, मिठाई नाल भरिया हुंदा है। फिर मैं कुछ आवाज करा, कुछ बोला, किस तरह बोला, मेरा मुंह ही भरिया होया। शेख सादी इंज कहंदे ने, जद मेरे मुंह दे च निवाला हुंदा है मैं नहीं बोल सकदा। कथनी बदनी
कहन कहावन, समझ परी तो बिसरियो गावन। कबीर कहते गूंगा हो गया, मैं नहीं कह सकता। कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे तो क्या कहिए। मैं एक दफा फिर दोहरावां, जिन्हां नूं मिलिया ना, मेहनत की, कुछ खेड बनी ना, वो तो इनकारी हो गए। कि जिन्हां दी खेड कुछ बन गई वो गूंगे हो गए, कहने लगे सी नहीं कुछ कह सकते। आम दरमियाना बंदा बेचारा दुबदा च रह जाता है, की करे। जिन्हां दी कुछ खेड बनी है वो कहण जोगा ही नहीं, तो कह भी नहीं सकते, तो कहण दे आमदी भी नहीं अवस्था, गूंगे। कबीर गूंगा हुआ बावरा, पागल भी हो गया। समाज नाल तालमेल नहीं बैठदा पागल दा, समाज नाल तालमेल नहीं बैठदा संत दा। जिसदा समाज नाल मेल बैठदा है ते समाज की तरह जी रहा है, पागल नहीं है और संत भी नहीं है। पागल समाज तो थल्ले जीमदा है, पैरों तो थल्ले चला जाता है, समाज का हिस्सा नहीं बनता। संत सिर तो उपर जीमदा है, ਉੱਚਾ उठ जाता है, समाज का हिस्सा नहीं बनता। पागल नूं पागलखाने भेजिया जाता है क्योंकि समाज का हिस्सा नहीं बनता। संत नूं ते फिर तत्ती तवी ते बिठाया जाता है क्योंकि समाज का हिस्सा नहीं बनता, सूली ते चाड़िया जाता है। चोटी दे संत संसार ने नहीं कबूल किया। इस वास्ते रविंद्रनाथ टैगोर कहते सन कि हर अवतार अपने समय तो 100 साल घट तो घट पहले ही पैदा होता है। जब समा उसनूं समझदा है उदों होंदा नहीं, ते जदों होंदा है उदों समझ च नहीं आउंदा। गल इतनी उच्ची करदा है, इतनी उच्ची गल समाज दे सिर दे उपरों लंघदी है। जद होंदा है समझिया नहीं जाता। जद कदी किसी मनुखां दी जद गल समझ च आ जाती है, पकड़े च आ जाती है उस महापुरुष दी, उदों होंदा नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर कहते ने, मैनू ऐसा लगता है हर अवतारी पुरुष अपने समय तो पहले आउंदा है और वाकई पहले ही आवेगा। आखिर अगे दी गल करेगा, उच्ची गल करेगा जिथे अजे समा पहुंचे नहीं, अगे दी गल करेगा जिथे अजे जगत पहुंचे नहीं। जिथे जगत खड़ा है अगर ओही वो गल करे तो समाज का हिस्सा बन गई, गल तो अगे दी करेगा। कदी कदाई जब समाज विचों कुछ व्यक्ति उस स्थान तक पहुंचते ने, वो होंदा नहीं। बस इत्थों फिर मजहब बनते ने, इत्थों रस्ते बनते ने, इत्थों उन्हां अवतारां दी खेड चल पैंदी है। ये भी महसूस करते हैं। अपने समय विच कोई अवतारां नाल कोई बहुत वड्डी भीड़ नहीं सी, गिणती मिणती दे बंदे हुंदे सन। कई दफा वो भी साथ छड़ जांदे सन। नाल रहण वाले जिहड़े ईसा दे सन, उन्होंने ईसा नूं 30 रुपए च बेच दिता सी। नाल रहण वालियां ने एक दिन कलगीधर पातशाह नूं बिदावा लिख के दे दिता, तुसीं साडे गुरु नहीं, असीं सिख नहीं। बाकी तो उंज छड्डी बैठे सन, जिहड़े बिल्कुल नेड़े सन उन्होंने भी बिदावा लिख दिता। यह प्रीख्या एक दफा गुरु नानक ने भी लई सी। बड़ी भीड़ आप दे पिछे चल रही सी ते गुरु नानक ने पत्थर मारने शुरू किए, धानक रूप बनाया, जन्म साखी च लिखिया। अद्धी भीड़ छड़ गई, बाबा पागल है, पत्थर मारदा है, अद्धे चले गए। पर सतगुरु देखते हैं अजे अद्धे पिछे आ रहे हैं। हथ दे सोटा सी ते सोटा वाणा शुरू किया। जन्म साखी च कथा, अद्धियां चों भी अद्धे चले गए, 1/4 भाग रह गया। हुण सतगुर ने झोले चों सोने दियां मोहरां कढ़ियां ते सुटनियां शुरू कीतियां। सब ने चुक लियां। पत्थर खा के ते कुछ चल रहे सन नाल, पर सोने दी मार पई, रह गए, रुक गए। कई दफा दुखां दा मारिया होया मनुख ते चलदा है नाल, सुखां दे मारे रह जांदे ने। असलीयत है। सोने दियां मोहरां सुटियां, चुक लियां, छोड़ गए बाबे नूं। हुण की करना बाबे दे पिछे जाके।
लेकिन हुण जद सतगुरु देखते ने एक मनुख है पिछे, एक पिछे ही आ रहा है। काफी दूर जाके सतगुरु रुकते ने और उस एक नूं कहंदे ने सारे चले गए तो नहीं गया। पता उसने की आखिया हाथ जोड़ के, बाबा सारियां दे अपने घर सन, अपने घरां च चले गए। मैं निथावें दा दर ते तुहाडा दर है, मेरा ते होर कोई घर ही नहीं है। तुहाडा घर मेरा घर है, तुहाडे कदम मेरे घर है, मेरा ते कोई घर नहीं। कहने ने गुरु नानक ने गलवकड़ी च ले लिया, तू निथावा नहीं, मैं अपना घर लभ रहा सी, दुनिया देखेगी नानक तेरे हिरदे च। बाबा मड़ी न गोर, गुरु अंगद के हिये माए, पुन सतसंगत और, निस दिन बसबो मैं करूं। ये भाई लैणा जी सन, सारे अपने घरां नूं चले गए। प्रीखिया साहिबां ने भी लई सी, बड़े बड़े अवतारां नाल कोई एक अध मनुख रह गया सी। ये भीड़ बाद विच इकट्ठी होंदी है, ये उमतां बाद विच बनदियां ने, जदों होंदे ने समझे नहीं जाते, नहीं समझे जाते। कोई भीड़ नहीं आती उन्हां दे पिछे, ये भी मैं अर्ज करना। अगर कोई भीड़ होंदी है तो भूतना बेताला आखण वालियां दी आउंदी है, पत्थर मारन वालियां दी आउंदी है, तत्ती ते तवी ते बिठाण वालियां दी आउंदी है, सूली ते चाड़िया जा रहा ते हजारां दी भीड़ खड़ी है देखदी पई है। मैं पढ़ रहा सी मंसूर नूं एक दिन, जद इसनूं सूली ते चाड़िया गया तो ढंडोरा सारे शहर विच पिटिया गया। सारे कारा दी सारी जनता इकट्ठी की गई, आओ इस काफर नूं सूली ते चाड़ना। सारा शहर इकट्ठा हो गया। इस भीड़ विच मंसूर दा मुरशद भी आया है, जिसने इसनूं शिक्षा दिती सी, दीक्षा दिती सी, जिसदी संगत विच इस अवस्था तक पहुंचिया सी। जुनैद इसदा नाम सी। मैं इसदे बोल पड़े ने, हैरान करन वाले ने। मंसूर दे कोल पहुंच के जुनैद कहंदा है, ऐ मेरे बच्चे, पागलां दी भीड़ विच इतना सियाणा हो जाना भी मैनू अज लगदा है एक पागलपन है। गुनाहगारां दे इकट्ठ विच, पापियां दी भीड़ विच एक अद दा पुनीत हो जाना भी इंज लगदा है जिवें पाप होवे। पर मंसूर पापियां दी भीड़ है, गुनाहगारां दी भीड़ है, मूर्खां दी भीड़ है, सियाणा तू एक है, मैं किस तरह बचावां तैनूं, किवें छुड़ावां। हमेशा इस तरह दे पुरुष पागल समाज का हिस्सा नहीं बनता तो चलो हॉस्पिटल पहुंचाओ, इलाज करो। संत समाज का हिस्सा नहीं बनता, तत्ती तवी ते बिठाओ, बंद बंद कटो। मैं फिर अर्ज करा, जो बहुत वड्डे पूजे जाते होवन, किधरे भुलेखे च ना पै जाना संत ने महंत ने। मेरी जिंदगी गालबन इन्हां लोकां च लंघी है। 45 साल हो गए मैनू कथा करदे। धार्मिक जगत विच पखंड पूजिया जा रहा है, कर्म धर्म पाखंड जो दीस है। संत की पहचान तो किसी संत नूं आउंदी है, हर एक नूं नहीं आउंदी। ये भी मैं अर्ज करते हैं, संत जद अपने वक्त विच आउंदा है नहीं पहचानिया जाता, ते जद कईयां दी पहचान बनती है उदों होंदा नहीं है। ये भी मैं अर्ज करते हैं। कबीर कहंदे ने पागल हो गया, सारे बनारस दे वासी पागल कहण लग पे। लोग कहें कबीर बौराना, गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान। कन्ना तो भी मैं बहरा हो गया, लोगों की हुण मैं एक भी नहीं सुनता, एक भी नहीं सुनता। कुछ भी कहंदे फिरन, ये कुछ भी आखन मैं नहीं सुनता। ये कुछ भी बोलन, निंदा करन, उपमा करन मैं नहीं सुनता, जस करन अबजस करन मैं नहीं सुनता। बहरा हो गया। गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान, पांव ते पिंगल भया, मारिया सतगुरवान। ऐसा बाणी दा बाण लगे, पैरां तो भी पिंगला हो गया, चलण जोगा भी नहीं रहा। मन की गल कर रहे हैं।
इसे ही मन बारे स्वामी रामानंद का एक शब्द है बड़ा कीमती, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे बसंत राग दे अंदर, कत जाइए रे घर लागो रंग, मेरा चित न चलत मन भयो पंग। पंग कहते ने पिंगले नो, रामानंद जी कहते मेरा मन पिंगला हो गया, भटकना मिट गई। चंचल का मतलब है चल चल, जो चलदा है चलदा है चलदा है, रुकदा ही नहीं। संसार चलाएमान है, संसार नूं चंचल कहते ने, परमात्मा नहचल है, टिके होया है, मुकामी है। तो नहचल का आनंद माणन वास्ते मन नूं टिकना पेगा। धर्म की सारी साधना है मन नूं टिकाण दी, नहचल करे। कबीर कहते पांव ते पिंगल भया मारिया सतगुरबान। इसका अनुवाद एक उर्दू दे महान शायर हो गुजरे बहादुर शाह जफर दा दरबारी शायर मिर्जा गालिब वो करदा है। वो कहंदा है मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है खुदा, ये जो मेरे पैर टुट गए, टुटे हुए पैरां दा पिंगले पन दा मेरे उत्ते बहुत बड़ा एहसान है। मैं टुटे हुए पैरां दा बड़ा करजाई हाँ, एहसान मनदा। क्यों? मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता। मैं तो तेरे दर जोगा ही रह गया, मैं तो किधरे जान जोगा रहा ही नहीं, पैर टूट गए। मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता। मोहब्बत असल में मखमूर वो राज़े हकीकत है, समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। गल में समझ लई, हुण जगत नूं किवें समझावां, गुंगा हो गया, नहीं कह सकता। भटकना मिट गई। पांव ते पिंगल भया मारिया सतगुरबान। जिथे चलना रुक गया है, नैचल अवस्था बन गई है अकाल। काल विच सब कुछ चलायमान है, सब कुछ चल रहा है, समय सब कुछ चल रहा है, कुछ भी टिके होया नहीं है। तुसी किसी चीज नूं भी अस्थिर टिकी हुई नहीं देख सकते, सब चलायमान है। एक बच्चा भी चल रहा है, सहजे सहजे जवान हो रहा है, एक जवान भी चल रहा है, सहजे सहजे बुढ़ा हो रहा है, एक बुढ़ा भी चल रहा है, सहजे सहजे कबर की तरफ जा रहे हैं। और किथे जा रहे हैं? शमशान घाट जा रहे हैं। सब कुछ जगत विच चल रहा है, टिके होया कुछ भी नहीं है। समय विच सब कुछ चलायमान है कि समा सारियां दी कबर बना देंदा है, समा सारियां दी चिता सजा देंदा है। समय दा ही दूजा नां है शमशान घाट, औखे ना होना। समय का ही दूजा ना है कबर। बाबा फरीद कहते ने तन कबर तक पहुंचे ऐ बंदे, उस तो पहले तू खुदा तक पहुंच जा। इसनों आम भाषा च इंज कहते ने तन शमशान घाट तक पहुंचे ऐ मनुख, उस तो पहले मन भगवान दे घाट पहुंच जाए, जीवन यात्रा सफल हो जाएगी। तन शमशान घाट तक पहुंच गया पर मन भगवान दे घाट नहीं पहुंचया। बस भगवान एक फिर समा देंदा है, फिर समय जन्म, फिर एक होर जन्म दे देंदा है, फिर मौका देंदा है। बार बार एक मौका मिलता है काल दे ताकि मनुख अकाल तक पहुंच सके। इस वास्ते कबीर नूं कहना पिया ऐसे घर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होया है। इस तरह के घर मैं कई वसा चुके हैं, कईयां दा पुत्र बनया, कईयां दा पिता बना, कईयां दा पति बनया, कईयां दी पत्नी बनया। औखे ना होना। अगर एक पुरुष सही ढंग नाल जीवे बिरध होंदियां होंदियां नारी जैसा हो जाएगा, जिम्मेवारियां जो है करीबन करीबन छड़ देगा, आवाज दी बारीकी आ जाएगी। ऐसा कहते ना एक स्त्री अगर सही ढंग नाल जीवी है, बिरध होंदियां होंदियां पुरुष जैसी हो जाएगी, पकड़ दकड़ ज्यादा वध जाएगी। ये भी मैं अर्ज करते हैं, ऐसा कहते हैं। इस वास्ते कहते ने एक पुरुष अगर सही ढंग नाल जीवे है, अगला जन्म नारी दा,
क्योंकि विपरीत की कशिश दे मनुख जीवदा है। पुरुष के अंदर पुरुष की कशिश नहीं आती, इस्त्री की आती है। इस्त्री के अंदर इस्त्री की कशिश नहीं आती, पुरुष की आती है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते नार में पुरख, पुरख में नार, पुरख में नार, नार में पुरखा, बूझो ब्रह्म ज्ञानी। है ब्रह्म ज्ञानी, इसनूं समझो। पुरुष के अंदर नारी की कशिश है, नारी के अंदर पुरुष की कशिश है। पुरुष के अंदर पुरुष की कशिश नहीं है। बिरध होंदियां होंदियां किसी हद तक पुरुष नारी जैसा हो जाता है। ऐसे घर हम बहुत बसाए, ये तो कई घर में वसाए ने। कईयां दा पति बनिया, कईयां दी पत्नी बनिया, कईयां दा पुत्र बनिया, कईयां दा पिता बनिया, कईयां दी धी बनिया, कईयां दी मां बनिया। हुण नहीं मैं घर वसाने कबीर, हुण मैं काल चों निकल गया, अकाल दे च पहुंच गया। अकाल अंतरीव तीरथ है, उत्थे पहुंचदियां ही पाप धुलदे ने, उस तो पहले नहीं धुलदे। वर्तमान तक पहुंचदियां पाप मिटने शुरू हो जाते हैं ते पाप दिसने भी शुरू हो जाते हैं। काल दे ते पाप दिसदा ही नहीं। सारा दिन मनुख बंदा झूठ बोलदा, झूठ दिखाई नहीं देता। सारा दिन फरेब करदा, फरेब दिखाई नहीं देता। सारा दिन बेईमानी करदा, बेईमानी दिखाई नहीं देती। सारा दिन अनर्थ करदा, अनर्थ दिखाई नहीं देता। इसनूं देखण वास्ते भी वर्तमान चाहिए। वर्तमान दे दर्पण दे पाप दिसदे ने, पुण्य दिसदे ने। संसार की सही झलक सामने आउंदी है, निरंकार की भी झलक मिलती है। इस वास्ते कहंदे ने वर्तमान दरवाजा है। काल तो अकाल दे जाण दा द्वार है वर्तमान। ते एक दफा मैं फिर दोहरावां, अगर 1000 बंदे साधना करन वाहिगुरू मंत्र दी ते वर्तमान दे आण दी कोशिश करन, 1000 दे किधरे एक अद उहदी साधना नूं भाग लगदा है ते वर्तमान दे नेड़े पहुंचदा है। इसे नूं कहंदे ने सिद्ध हो गया। ते सिद्ध दी पहचान की होवे, इहदे कोल वाक सिद्धि होवेगी। इहदे बोल खता नहीं जाणगे, इहदा बचन खाली नहीं जाएगा। साधु बोले सहज सुभाए, साध का बोलिया बिरथा ना जाए, क्योंकि वर्तमान दे च आ गया। ये साधु सिद्ध बन गया, पर अजे सिद्ध है। गुरु नानक देव जी महाराज सिद्धां कोल चले गए सन भी तुसी सिद्ध ते बन गए, संत नहीं बने। थोड़े ते तरस आया मैनू, इस वास्ते थोड़े कोल आया। थोड़े कोल सिद्धि ते आ गई, पर सिद्धि बहुत हो गई, सिद्धि बहुत है। थोड़े बचनां दे ताकत बड़ी आ गई, पर तुसी अकाल दे च नहीं पहुंचे। जिंदगी सिद्धि वास्ते भी नहीं। समय दे ते पदार्थ ने, धन है, संपदा है, एक ते ए मनुख नूं रोकदी है। मोती ता मंदर ऊसरे, रतनी ता होए जड़ाओ। कस्तूर कुंगू अगर चंदन, लीप आवे चाओ। मत देख भूला विसरे, तेरा चित ना आवे नाओ। इन्हां च मनुख रुकेगा। धरती ता हीरे लाल जड़ती, पलंग लाल जड़ाओ। मोहनी मुखमणि सोहे, करे रंग पसाओ। मत देख भूला विसरे, तेरा चित ना आवे। समय दे च रुकिया होया मनुख, इन्हां च रुकिया होया है। सुल्तान होवा मेल रस्त कर, तख्त राखा पाओ। हुक्म हासिल करी बैठा, नानका सब वाओ। मत देख भूला विसरे, तेरा चित ना आवे ना। पर हुण एक आखिरी रुकावट, सिद्ध होवा सिद्ध लाई, रिद्ध आखां आओ। गुपत प्रगट होए बैसा, लोक राखे पाओ। मत देख भूला विसरे, तेरा चित ना। हुण सिद्धि रोकदी है। समय दे जो रुकिया होया है, वो धन संपदा रूप रंग दे च रुकिया होया है। कुछ वर्तमान दे च भी रुक जांदे ने, सिद्धियां रोक देंदियां ने। ये सिद्ध 84 रुक गए सन। और 3 शब्द बड़े कीमती ने। आसा राग दे भरतरी दे पते गुरु नानक ने भरतरी नूं कहा सी, हद हो गई, तू सारा संसार पार कर आया ते दरवाजे ते रुक गए, सिद्धियां च रुक गए। उम्र बहुत लंबी हो गई सी भरतरी दी। प्राणायाम दी साधना दे च उसनूं सफलता मिल गई है, श्वासां नूं रोक लैंदा सी। 2-2 4-4 साल बैठा है समाधि च। गुरु नानक दे वक्त मौजूद सी,
ਰਾਜੇ ਬਿਕਰਮਾਜੀਤ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਤਦੀ 3 ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਸਿਫਤੀ ਰਤਾ ਸਦ ਬੈਰਾਗੀ, ਜੂਏ ਜਨਮ ਨਹਾਰੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਭਰਤਰ ਜੋਗੀ, ਖੀਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੇ। 3 ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਲੰਘ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਦੁਆਰ ਤੇ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਲੰਘ ਇੱਥੋਂ ਵੀ। ਪਹੁੰਚ ਅਕਾਲ ਦੇ ਚ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਚ ਰੁਕ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਰੋਕਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ। ਸਿੱਧ ਹੋਵਾਂ ਸਿੱਧ ਲਾਈ, ਰਿੱਧ ਆਖਾਂ, ਬਚਨ ਸਿੱਧੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਕ ਸਿੱਧੀ, ਬੋਲ ਸਿੱਧੀ, ਮੰਤਰ ਸਿੱਧੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਪ ਸੋ ਅਜੱਪਾ ਜਾਪੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚ ਜੀਵਣਾ ਹੈ, ਜਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਾਪ ਸੋ ਅਜੱਪਾ ਜਾਪੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਸਤ ਹੈ, ਬਹੁੜ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵਾਂ। ਹੁਣ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਆ ਕਰਮ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਕਰਮ ਉਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਸਵਾਸ ਚਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਇਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਪੈਰ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜ਼ਬਾਨ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਦਿਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਸਵਾਸ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਚੱਲਣ ਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਚੱਲਣਗੇ? ਸਵਾਸ ਨਾ ਚੱਲਣ, ਦਿਲ ਨਾ ਚਲੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਚਲੇਗੀ। ਪਰ ਜ਼ਬਾਨ ਮੈਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਦਿਲ ਸਵਾਸ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਹੋਏ ਕਿਛ ਨਾ ਹੀ ਬੁਰਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਹੋਵਾ ਹੋਵਤ ਸੋ ਜਾਣੇ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਲੀ ਤੇ ਵੀ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਅਕਾਲ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਦੇ ਚ ਜਨਮ ਨਹੀਂ, ਮਰਨ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਰਮ ਰਸ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਬਿਨਾ ਪਾਪ ਧੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਦੁਆਰ ਹੈ, ਸੁਣੀਏ ਮਨੀਏ, ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਵ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਉ। ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਖੋਲਿਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਕੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਸੁਣੀਏ? ਵੈਸੇ ਸਵਾਸਥ ਆਤ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾ, ਜੋ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਾਰਨੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਹੀ ਬੋਲ ਨੇ, ਜੋ ਖਸਮ ਦੇ ਹੀ ਬੋਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਸਵਾਸਥ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਵਰਤਮਾਨ ਤੋਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਭਗਵਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣਗੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਹੀ ਬੋਲ, ਖਸਮ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਕਰਨਗੇ ਖਸਮ ਦੇ ਹੀ ਬੋਲ, ਹੋਰ ਬੋਲ ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਖੋਲਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਟੂਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾਸ 20 ਦਿਨ ਜਾਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪੂਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣ ਗਏ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ, ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਂ ਘਟਾਇਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗਾਲਬਨ ਇਹ 12-13 ਦਿਨ ਹੀ ਹੈ ਸਨ। ਕੱਲ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਰਥ, ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਸਵਾਸਥ ਆਤ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰਨੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਔਰ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਟਿਕਾਓ।
कम से कम मन वर्तमान दे ते आवे। मैं फिर अर्ज करा, काल दे च दुख है, काल दे च चिंता है। या तो मनुख चिंता च बैठा हुंदा है, या गुजरिया हुई यादां दे च बैठा हुंदा है। यादां दे च की आउंदे ने, कुछ दुख ते कुछ सुख। दुख याद आणगे, सुख याद आणगे। कुछ मिलिया सी याद आया है, कुछ बिछड़िया सी याद आउंदा है। मिली सी इज्जत याद आउंदी है, होई सी बेइज्जती याद आउंदी है। काल दे ते यही सब कुछ है। वर्तमान दे च आ गया तो ये सिद्ध बन गया, कम से कम इन्हां झमेलियां तो एक पासे हो गया। लेकिन है अजे भी समय दे सिद्ध ते हो गया, संत नहीं। संत उदोपन बनेगा जब अकाल विच पहुंचेगा। इस वास्ते गुरु नानक ने उस परिपूर्ण परमात्मा का नाम अकाल मूर्त करके आख्या। ऐसी मूर्ति जो समय दे च नहीं है ते समा जिसनों खा नहीं सकता, अकाल है, काल दे च नहीं है। बाकी दी विचार कल आप जी दे सामने काफी समा लै गए। सारियां दा बार बार हार्दिक तौर पर धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा। कल दी आखिरी हाजरी भर के फिर आप तो छुट्टियां लवांगे। दास ने एक हफ्ता लॉन्ग आइलैंड के गुरुद्वारे हाजरी भर के फिर वापस चले जाना इंडिया। 2 दिन रस्ते इंग्लैंड रुकना है। उत्थे एक मानचेस्टर दे नवा अस्थान साहिबां दा नवा स्थान बनया गुरुद्वारा, ਉਹਦਾ उद्घाटन समारोह करते हुए इंडिया वापस चले जाना है। इतनी सेवा कबूल करनी, जो कुछ आपको सरवण कराया परमात्मा नू कबूल हो जाइए। भुल चुक दी क्षमा, फतेह प्रवान करने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।